सभी लोग जानते ही हैं काफ़ी समय से, मतलब नॉर्मली कोई अगर भक्ति से जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है तो अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है उसके बारे में जो जानता है। मतलब अक्षय तृतीया जो है वैदिक शास्त्रों के अनुसार सबसे शुभ तिथि बताई जाती है। अगर हम अक्षय तृतीया को जाने, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है। क्षय का क्या मतलब होता है? नष्ट होता है। क्यों नष्ट होता है? टेम्परेरी है। और देखिए हर चीज़ पे ना काल का प्रभाव होता है। समय के साथ साथ जो है हर चीज़ क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है ना। जैसे आप कोई एक फल रख दीजिए, समय के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। मतलब वो फल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये हो गया क्षय। और जिसका क्षय ना हो उसको क्या बोलते हैं, अक्षय ना। तो अक्षय एक ऐसी महत्वपूर्ण तिथि है जिसमें जो है बहुत सारे कार्य किए जाते हैं ना। और हम इसको तृतीया, अक्षय तृतीया का उत्सव बोलते हैं। तो तृतीया का मतलब है कि वैशाख मास की जो अमावस्या मतलब के बाद तीसरा दिन होता है, तो उस दिन जो है मुख्यतः इसको मनाया जाता है। तो वैसे तो इस भौतिक संसार में कुछ भी अक्षय नहीं है ना। भौतिक संसार में सभी चीज़ें नष्ट हो रही हैं। समय के साथ साथ चीज़ें कितनी परिवर्तित हो रही है ना। समय के साथ साथ हमारा शरीर भी क्या हो रहा है, क्या वृद्ध हो रहा है ना। उसकी जो कोशिकाएं वो क्या हो रही, नष्ट हो रही हैं। तो लेकिन आध्यात्मिक तौर से अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज़ अक्षय आध्यात्मिक दृष्टि से। तो केवल हमें अपने विज़न को मतलब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि हम किसी भी वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि के से देखना चाहते हैं या फिर भौतिक दृष्टि से देखें। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हर चीज़ क्या है, क्षय है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे हर चीज़ क्या है, अक्षय है। तो एक छोटा सा कथा आता है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा ये चीज़। और एक बार एक ब्राह्मण थे, तो उनकी एक बहुत ही सुंदर सुशील चरित्रवान पत्नी भी थी। तो उनका लेकिन कोई बेटा नहीं था और वो बहुत धनी भी नहीं थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो पत्नी जो है अपने पति की पूरे हृदय से सेवा करती रहती थी, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि हमारा कोई पुत्र नहीं है और साथ ही साथ में मतलब बहुत निर्धन और गरीब है। तो हमेशा उसकी पत्नी को ये हमेशा लगा रहता था कि मतलब क्या ऐसा कारण है कि जो है हमारे पास पुत्र भी नहीं है और धन भी नहीं है। तो एक बार उसने जो है ब्राह्मण से रिक्वेस्ट किया, बोला कि आप जो है वशिष्ठ मुनि के पास जाइए, रहते हैं समीप में ही। तो उनसे जो है आप एक बार अपनी समस्या के बारे में चर्चा करिए और जानिए कि ऐसा क्यों है और क्या किया जाए कि हमारी ये समस्याएं दूर हो सके। आजकल लोग को अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो क्या होता है, ब्राह्मण के पास या पुजारी के पास या फिर पंडित के पास जाते हैं। नहीं, पंडित देखता है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा नक्षत्र किस दिशा में चल रहा है, शनि की 7.5 तो नहीं लगी है ना। तो फिर वो क्या करता है, अलग अलग उपाय बताने का कोशिश करता है। और फिर वो लोग जो है भौतिक दृष्टि से अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो फिर वो उन उपाय को पालन करते हैं। तो ऐसे ही वो वशिष्ठ मुनि के पास गए। तो वशिष्ठ मुनि को बताया उन्होंने कि ऐसी ऐसी समस्या है, मतलब मेरी पत्नी तो बहुत ही सुशील चरित्रवान और बहुत ही अच्छी है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है और बहुत ही गरीब हूँ, क्या कारण है। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने देखा, समझा, बताया कि आप जो पिछले जन्म में तो बहुत धनी थे और बहुत अच्छा पुत्र भी था, तो फिर बोले कि इस जन्म में ऐसा क्यों हो गया। तो बोलते हैं कि आपके पास धन तो बहुत था, लेकिन आपने उस धन का सदुपयोग नहीं किया, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया आपने धन को, तभी तो क्षय हो गया। अगर हम धन को भगवान की सेवा में लगा देते तो अक्षय बन जाता। फिर हमारे जो हम भगवान के लिए अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, भगवान की सेवा के लिए हम कुछ करते हैं, तो वो हमारे परमानेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता भगवान के। तो बताया कि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो क्या हो गया, क्षय हो गया, ख़त्म हो गया। तो फिर बोले कि मेरे पास इतनी अच्छी पत्नी कैसे है। तो बताया कि आपने
वैशाख के महीने में अंतिम के 5 दिनों में जो है आपने व्रत का पालन किया था, बड़ी तपस्या की थी, तो उसकी वजह से जो है आपके पास बहुत ही सुंदर आपकी पत्नी है और बहुत ही चरित्रवान है। तो फिर बताया कि अच्छा, फिर पूछा कि कैसे ये समस्या का समाधान हो सकता है ना। हम सब भी जैसे जाते हैं किसी को पूछते ही हैं अपनी भौतिक समस्याओं के बारे में, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि अभी क्या करो आप, वैशाख के महीना चल रहा है, अंतिम के 7 दिनों में जो है आप क्या करो, भगवान कृष्ण के लिए जो है व्रत रखो। तो आप उनके नाम का जप करिए और उनका भजन करिए 7 दिनों तक का। तो फिर जो है उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने जैसा बताया उसको पालन किया, और वैसे ही पालन करने पर जो है उनको अच्छा पुत्र भी प्राप्त हुआ, धन की भी मतलब धन भी आया उनके पास में। और ये देखिए कि ये जो उनको बेनिफिट मिला, मतलब वो तो इस भौतिक जगत का मिला, लेकिन शाश्वत रूप से वो भगवान के धाम भी गए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर भक्ति में हम हैं ना, तो हमारे लिए हर चीज़ क्या है, अक्षय है। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो चाहते केवल हम अक्षय तृतीया ही सेलिब्रेट करें और साल में कोई अक्षय दिन ना मनाएं? ऐसा कोई? सभी चाहते हैं कि हम पूरा साल भर जो है हमारा क्या रहे, शुभ रहे, अच्छा रहे, नहीं? तो इसलिए बताते हैं कि भक्ति में जो भी कार्य किया गया है या भक्ति या आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी हम करते हैं वो सब क्या होता है, अक्षय होता है, और भौतिक दृष्टि से जो करते हैं वो क्या होता है, क्षय होता है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अब प्रश्न आता है कि हम अक्षय तृतीया को कैसे सेलिब्रेट करें। हालांकि हम तो उस तिथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी जो अभी जा चुका है ना, लेकिन हमने साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि कैसे जो है भक्ति के माध्यम से, आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से हम हर दिन को अपना अक्षय बना सकते हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ पर हो ना, हर सोमवार को आप लोग आते हो, कुछ ना कुछ भगवान के लिए सेवा करते हो, भगवान की कथा सुनते हो ना, तो आपका ये समय जो है ये अक्षय है, ये आपके परमानेंट अकाउंट में जा रहा है ना। ये कभी भी मतलब इसका जो बेनिफिट है वो आपके लिए शाश्वत हो गया। तो अब वही बात आती है कि हर दिन जैसे हमारा अगर अक्षय हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बताते हैं कि हमें जो है भगवान का जो है कथा सुननी चाहिए ना, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए ना। और बताते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन जो है लोग जितने भी मतलब शुभ कार्य होते हैं वो लोग प्रेफर करते अक्षय तृतीया वाले दिन करें। कोई नया कार्य स्टार्ट करना हो तो अक्षय तृतीया वाले दिन अच्छा मानते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो लोग अक्षय तृतीया मानते हैं, कोई पूजन कराना हो तो भी अक्षय तृतीया वाला दिन अच्छा मानते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अक्षय तृतीया वाले दिन प्रायः किए जाते हैं ना। तो लेकिन एक भक्त के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, भक्त के लिए तो यही इम्पोर्टेंट है कि उसका हर समय क्या बने, अक्षय बने। तो वो क्या सोचता है कि कैसे हम मन, वाणी और बुद्धि से अपने हर चीज़ को कृष्ण के प्रति क्या करें, समर्पित कर दें। तो ये एक भाव होता है भक्त का। तो अक्षय तृतीया वाले दिन वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे सबसे मुख्य मेन और जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, मंदिर में आप सभी लोग अक्षय तृतीया वाले दिन आए थे। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अगर आए होंगे और भगवान के दिव्य दर्शन किए होंगे। उस दिन तो विशेष तौर से भगवान के पूरे दिव्य शरीर में चंदन लगाया जाता है। तो ये एक्चुअली चंदन क्यों लगाया जाता है, किसी को आइडिया? शीतलता देने के लिए ना। अब वैशाख का महीना है, बड़ी गर्म पड़ती है, हम लोग अपनी गर्मी को मिटाने के लिए क्या करते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं ना। प्रायः एसी मतलब ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान क्या है, एक नेचुरल तरीके से जो है भक्तों के माध्यम से ये सेवा लेते हैं। एक चंदन एक नेचुरल तरीके से ठंडक पहुंचाता है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमने अभी एसी बंद कर दिया तो फिर पूरी ठंडक ख़त्म
लेकिन चंदन लगा रहता तो पूरी ठंडक रहती है। तो भगवान जो है 21 दिन तक जो है भगवान के दिव्य शरीर में जो है ये चंदन लगाया जाता है, खास तौर से ये वैसाख के महीने में। और क्या हुआ था, किसी को आइडिया? यस, परशुराम जी का अवतार हुआ था। और वेरी नाइस, हाँ जी, महाभारत गणेश जी के माध्यम से जो है लिखना। यस यस, अक्षय पात्र, आप सभी लोग अक्षय पात्र से परिचित हैं? अक्षय पात्र बेसिकली वो पात्र है जो सूर्य भगवान से पांडवों को प्राप्त हुआ था। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा भी आती है कि दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे, तो उस समय सारा भोजन खत्म हो गया था। तब अक्षय पात्र के माध्यम से ही उसमें एक कण रह गया था जिसको भगवान ने ग्रहण किया, तो भगवान संतुष्ट हो गए, तो सब संतुष्ट हो गए। जड़ में पानी डाल दिया तो सारे तने पत्ती सब जो है पोषित हो गए। तो अक्षय पात्र। और यस, किसने बताया? यस माता जी, बहुत अच्छा, खूब। कुबेर उस दिन खजांची बने थे, मतलब उनको पूरा इसका कार्यभार दिया गया था खजाने का। और यस, गंगा माता का भी वो पृथ्वी लोक पर आई थी। यस, और क्या? समुद्र मंथन, समुद्र मंथन नहीं, ये घटना, हाँ, त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। यस यस, त्रेता युग की शुरुआत हुई। और रथ यात्रा में जो रथ बनाते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। यस यस अब गर्मी का मौसम आ गया है तो सब लोग बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में सोचेंगे। बद्रीनाथ के दर्शन खुल गए हैं। यस, वेरी नाइस। और बाके बिहारी के चरण दर्शन। यस, और आप सबके बहुत ही फेवरेट डीटीज, बहुत ही फेवरेट भगवान। यस, और आई थिंक मैक्सिमम कवर कर दिया आप लोगों ने, नहीं सब कवर हो गया लगभग। कई कुछ और भी हैं, जैसे कि श्रीनाथ जी की उपासना आज से ही स्टार्ट की थी वल्लभाचार्य ने। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, शिल प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने यूएस जाने से पहले कृष्णा भावना अमृत का प्रचार करने का प्रयास किया। कहाँ पे? झांसी ना। तो उस अक्षय तृतीया वाले दिन ही उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी का संगठन की इस्टेब्लिश किया एक्चुअली। तो ये एक घटना है। तो ऐसे अक्षय तृतीया जैसा कि शुभ तिथि है, आप देख भी रहे हैं शास्त्रों से भी, और हम अपने दैनिक जीवन में भी देख रहे हैं कि कई सारे शुभ कार्य अक्षय तृतीया वाले दिन से इसकी शुरुआत हुई। तो हमारे लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं ना, और हम मंदिर जाके उनके दर्शन कर पाते हैं, तो हम सबके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है भगवान के दिव्य शरीर में चंदन का लेप लगना। अब ये प्रश्न आता है कि ये प्रथा स्टार्ट कैसे हुई? चंदन का लेप मतलब कैसे, कब, क्यों, किन कारणों की वजह से ऐसे प्रथा प्रारंभ हुई? तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी क्या चल रही, चंदन यात्रा 21 दिनों के लिए। तो अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक भगवान के दिव्य शरीर में जो है चंदन का लेप किया जाता है। पहले दिन और मुख्यतः जो मुख्य रूप से जो पर्व होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भगवान के पूरे शरीर में लगाते हैं। अन्यथा भगवान के उत्सव विग्रह होते हैं, देखा होगा आपने ना, भगवान के बड़े विग्रह हैं और भगवान के बड़े विग्रह के आगे एक छोटे से उत्सव विग्रह बोलते हैं, उसमें जो है 21 दिन तक लगातार चंदन का लेप लगाया जाता है भगवान के शरीर में। तो हम आज चर्चा करेंगे चंदन यात्रा से संबंधित कथा पे, और ये जो चंदन यात्रा है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम चंदन यात्रा के माध्यम से क्या सीख सकते हैं, और हम चंदन यात्रा क्यों सेलिब्रेट करते हैं,
तो और भगवान चंदन यात्रा के माध्यम से हम भगवान के अर्च विग्रह की मुख्य रूप से सेवा करते हैं ना। तो हम इन्हीं सब एक्सपेक्ट्स पे आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंदन यात्रा जो है अक्षय तृतीया से शुरू होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं ना। हम सब लोग महामंत्र जब बोलते हैं तो उसके पहले क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद जो है वो दक्षिण भारत की यात्रा में निकले। तो दक्षिण भारत की यात्रा में निकल ही रहे थे। तो बंगाल के बाद क्या आता है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में ही होके जा रहे थे। तो वहाँ पर एक स्थान आता है रेमुना। आपने से किसी ने सुना रेमुना? रेमुना में बहुत ही प्रसिद्ध भगवान के अर्च विग्रह हैं। किसी को नाम पता? नहीं। भगवान के विग्रह का नाम है गोपीनाथ। एक्चुअली ओरिजिनली उनका नाम था गोपीनाथ, लेकिन अभी उनका नाम क्या है? खीर चोर गोपीनाथ। भाई भगवान के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? चोर। नहीं, अगर किसी बाहरी व्यक्ति के नाम के आगे चोर लगा दिया जाए तो क्या होगा? उसका यश होगा कि अपयश होगा? अपयश। लेकिन भगवान के नाम के आगे चोर लगा है तो भगवान का यश हो रहा है कि अपयश हो रहा है? यश हो रहा है। नहीं है? तो ये भगवान की जो है ट्रांसजेंडर क्वालिटी है ना। भगवान को बोलते हैं ना माखन चोर हैं। तो ये भगवान के दिव्य गुण हैं। भगवान के हर कार्य ना, चाहे वो मतलब किसी को मार भी रहे हो या चाहे वो किसी को मतलब किसी का चोरी भी कर रहे हो, कुछ भी करे, वो सब क्या है? दिव्य है। और सबके इन सब कार्यों के माध्यम से क्या होता है? भक्तों के आनंद की वृद्धि होती है। हम ऐसा अब ये खीर चोर का नाम सुन करके ऐसा हमारे मन में नहीं आता है कि बल्कि अजीब से भावना नहीं आती भगवान पर, यार ये क्या है? भगवान का नाम चोर नहीं, बल्कि अंदर से खुशी होती और ये जानने की हम कोशिश करते कि ये चोर नाम कैसे आया। नहीं है? भगवान का नाम खीर चोर क्यों पड़ा? तो इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। आज हम इस कथा पे चर्चा करेंगे और इससे मुख्य क्या क्या शिक्षाएं हम ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे हम उन शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रेमुना पहुँचे और रेमुना में जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो है खीर चोर गोपीनाथ के सामने आए तो उन्होंने जैसे ही भगवान को प्रणाम किया तो भगवान की एक प्रसादी माला स्वयं गिरी और उनके गले पे जाके लटक गई। और फिर उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खूब ज़ोर ज़ोर से कीर्तन किया, नृत्य किया और मतलब लगातार जो है भगवान के नाम का जप करते रहे। हालांकि और भी ऐसे इंसिडेंट आते हैं, हालांकि जब किसी भक्त ने प्रणाम किया हो और भगवान के आशीर्वाद के रूप में माला निकली और उस भक्त के गले में जाके गई। किसी को याद है? श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो जब उनका जन्म भी हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। वो जगन्नाथपुरी में थे और जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा था मेन रोड से और रथ जाकर रुक गया। और जब रुक गया तो भक्ति विनोद ठाकुर इनके पिताजी थे, तो इनकी माँ, इनके बचपन का नाम था बिमला प्रसाद। तो जैसे ही वो बिमला प्रसाद को लेके आए भगवान के सामने, जैसे ही उनके चरणों पर रखा, भगवान की माला उनके ऊपर भी गिरी। तो ये जो घटनाएं हैं केवल भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से उनके मन में एक भाव आया कि यहाँ की जो भगवान का नाम है खीर चोर गोपीनाथ, तो ये जो स्पेशल खीर है वो उसका आस्वादन करना चाहते थे। और उन्होंने अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? ईश्वर गुरु। और उनके गुरु का नाम क्या था? श्रीपाद माधवेंद्र गुरु। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु, गुरु के गुरु। तो भगवान ने जब
चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के साथ जो है कुछ ऐसी लीलाएं की जिसकी वजह से भगवान का नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। तो उनके मन में भी आया कि उसी खीर का, उसको बोलते हैं अमृत केली खीर, उसी खीर का जो है वो आस्वादन करना चाहते थे। तो पुजारी जो है समझ गए थे ये भगवान के परम भक्त हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी वो लगते हैं कसोरे ना, कसोरे 12 कसोरे लगते थे, तो 12 के 12 कसोरे जो है चैतन्य महाप्रभु को दे दिए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु अपने 5 पार्षदों के साथ थे, तो उन्होंने 5 कसोरे रखे, बाकी जो है वापस कर दिए। तो उन्होंने जो है उस खीर का आस्वादन किया और सब भक्तों से पूछा कि क्या आप लोग जानना चाहते हो कि ये जो खीर है अमृत खेली खीर भगवान ने स्वयं अपने परम भक्त ने चुराई थी, तभी जो है भगवान का नाम खीर चोर गोपीनाथ। तो आप लोग इस कथा को सुनने में रुचि रखते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने यही प्रश्न उनसे पूछा, तो सबने बोला कि हाँ बिल्कुल, ये मतलब जो है हम कथा को सुनेंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अपने परम गुरु के इस पूरी लीला के बारे में बताते हैं कि एक बार श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो हैं वृंदावन जा रहे थे, और वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि गोवर्धन गए, और गोवर्धन में जो है पूरे गोवर्धन का जो है उन्होंने परिक्रमा लगाया। आप में से किसी ने गोवर्धन की परिक्रमा लगाया? ओके, काफ़ी भक्तों ने लगाया। पैदल लगाया है या गाड़ी से लगाया है? पैदल लगाया है। यस। एक बार मैंने एक भक्त से सुना था कि एक बार एक किसी ब्रजवासी ने एक भक्त से पूछा, ए छोरा परिक्रमा किया क्या? बोले किया बाबा। बोले कैसे से किया है? कैसे? बोले कार से किया। ओ तब तो तुम्हारा परिक्रमा बेकार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है परिक्रमा प्रयास करना चाहिए पैदल करने का। अगर हमारे शरीर की परिस्थिति अगर मतलब ऐसी नहीं कि हम पैदल कर पाए तो फिर हम गाड़ी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पैदल करने से क्या है और गाड़ी को करने से क्या है? पैदल करने में क्या है कि आप भगवान की चरण रज के डायरेक्ट संपर्क में आएंगे। जब आप भगवान के चरण रज के संपर्क में आएंगे तो भगवान की विशेष कृपा। आपने देखो कुछ लोग क्या करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं, मतलब पूरे शरीर में भगवान के चरण रज को क्या करते हैं, लपेटते हुए चलते हैं। तो भगवान के चरण रज की जो है बहुत महिमा है। लेकिन जब हम गाड़ी में करते हैं तो प्रायः लोगों को क्या दिखाई देता है, धूल। भगवान की चरण रज नहीं दिखाई देती है ना, तो बहुत अंतर है। इसीलिए भक्तों को थोड़ा परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए और पैदल परिक्रमा करने का कोशिश करना चाहिए। हालांकि कभी कभी कुछ कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं ना, कोई कहता है कि मैं 3 घंटे में कर लूँगा, कोई कहता है मैं 4 घंटे में कर लूँगा, कोई कहता है मैं 6 घंटे में कर लूँगा। सबके अलग अलग भावनाएं हैं ना। लेकिन अगर आप परिक्रमा का पूरा लाभ लेना चाहते हो तो जैसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने परिक्रमा की वैसे ही हमें करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कैसे परिक्रमा की? उन्होंने पैदल परिक्रमा की, जितने भी कुंड आए उसमें स्नान किया, सरोवर आए आचमन किया, जितने भगवान के मंदिर आए दर्शन किया, वहाँ की क्या क्या लीला कथा थी वो किया। ऐसे करते करते उनको काफ़ी समय लगा पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करने में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पहले से माइंड बना के चलते हैं ना कि हमें जो है 4 से 5 घंटे में इसको क्या करना है, समाप्त करना है, बस समाप्त करना है और कुछ नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर हमें धाम की पूरी कृपा चाहिए तो हमें हर कुंड में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आचमन जरूर करें ना। हम हर मंदिर में जा कर के भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन जरूर करें। समय हो उस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या कथा है, उसको जरूर सुनें। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें जो है परिक्रमा करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें परिक्रमा करते समय केवल कृष्ण के प्रति अपने ध्यान को लगाना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान के महामंत्र का जप करते हैं।
कंटिन्यूअसली। आप देखेंगे कि आप अगर सिंसियरली लगातार जप करते जाएंगे तो आराम से आपकी जो 32 माला हो जाएगी, अगर आप लगातार करते हैं। तो ये है, इस तरह से करेंगे तो हम पूरी कृपा को हम आकर्षित कर पाएंगे। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरीपाद ने पूरे गोवर्धन का परिक्रमा किया और फिर वो करते करते पहुँचे गोविंद कुंड में। और फिर वो जब गोविंद कुंड में पहुँचे तो वहाँ पे वो बहुत थक गए थे। और फिर उसके बाद जो है मतलब भगवान का नाम का जप कर ही रहे थे तो एकदम से एक बच्चा आया। और फिर वो बच्चे ने क्या किया, बाबा के लिए लेके आए थे क्या, एक दूध से मतलब एक दूध का एक पॉट मतलब एक बर्तन में दूध लेके आए थे और बोले कि बाबा आपने जो है आपने कुछ भी नहीं खाया है, आप मांगते क्यों नहीं हो हैं। और फिर बोले कि ये लो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको आप ग्रहण करो, आपने कई समय से कुछ भी नहीं खाया है। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आपको कैसे पता। हालांकि जो माधवेंद्र पुरीपाद थे वो आयाचक व्यक्ति के थे। आयाचक का मतलब क्या होता है, याचना। याचना का मतलब क्या होता है, मांगना, याचना करना, भिक्षा मांगना। आयाचक मतलब किसी से ना मांगना। कई तरह के भक्त होते हैं ना, एक तरह के भक्त होते हैं जिनको लोग अपने घर में बुलाते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। एक तरह के भक्त होते हैं जो केवल भिक्षा मांग करके ही अपना मतलब भरण पोषण करते हैं, जो भिक्षा मिल गया उसी संतुष्ट हैं, कोई डिमांड नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं। एक तरह के भक्त होते हैं जो केवल 5 घरों में ही जाएंगे, उन 5 घरों में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फास्ट। और एक भक्त है जो कहीं पे भी नहीं जाएंगे, एक जगह बैठे रहेंगे और जो भी उनके बर्तन में या उनके हाथ में जो कोई भी कुछ रख देगा मांगने पर उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इन सबसे ऊपर भी जो पराकाष्ठा है कि कुछ कहीं पे भी ना जाए, किसी से कुछ भी ना बताए, किसी से कुछ भी ना मांगे, ये थे माधवेंद्र पुरीपाद आयाचक व्यक्ति। अब देखिए उनका एक स्तर था, भगवान के परम शुद्ध भक्त थे वो ना, हमारा वो स्तर नहीं। तो अल्टीमेटली हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, हमें क्या करना है, अनुसरण करना है। उनका हर कार्य के पीछे उद्देश्य क्या होता था कि सदैव कृष्ण का चिंतन करना। अब देखिए मांगने जाएंगे, बर्तन में अगर कोई कुछ डालेगा, खाने में थोड़ा समय लगेगा, वो समय गया। फिर उसके बाद बर्तन को धोएंगे, सुखाएंगे, वो समय गया। तो उतना समय निकल गया कि कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली जो उद्देश्य था वो क्या था, हर समय कृष्ण भावना भावित बने रहना। तो ऐसे ही हमारा भी उद्देश्य रहना चाहिए। हम जो है हमारे लिए हो सकता है ये संभव ना हो कि हम जो है हर समय माला के ऊपर जप कर पाएँ, ऐसा संभव ना हो पाए क्योंकि कलयुग है। हम सबके मतलब माइंड जो है स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरी अन्य चीज़ों में इंगेज्ड है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्यों ने हम पर विशेष कृपा की है कि हमें भगवान के नाम के जप के साथ साथ भगवान की ऐसी सेवाएं बताई हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को मन से, वाणी से और कर्म से BMW को हमेशा अपने साथ रखते हुए बॉडी, माइंड, वर्ड के साथ जो है कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल को हमें अनुसरण करना है। तो हर एक की अलग अलग मानसिक स्थिति है, हर एक की अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो जिसको जैसे सूट करता है उस तरह की सेवा में लग सकता है। किसी को कीर्तन की सेवा में, किसी को अर्चित ग्रह की सेवा में, XYZ बहुत सारी सेवाएं। तो इस प्रकार से जो माधवेंद्र पुरीपाद थे वो थे आयाचक व्यक्ति के। तो वो फिर बच्चे ने बताना शुरू किया। बच्चे से उन्होंने पूछ लिया, इंट्रोडक्शन पूछ लिया, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मेरे बारे में कैसे जानते हैं, मैं तो किसी से बात करता ही नहीं हूँ।
आपको कैसे पता? तो फिर वो बच्चा बोलता है कि देखो बाबा, मैं तो ब्रजवासी हूँ, मैं ग्वाला हूँ, मेरे गांव में ना कोई भूखा नहीं रहता है। हमारे गांव में जितने बाबा आते हैं ना, सब मांग के खाते हैं और खाना भी चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे बाबा हो, कुछ चिंता ही नहीं, किसी से कुछ मांगना ही नहीं। तो ऐसे बाबाओं के पास मैं स्वयं चल के आता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रह सकता है। अब आपको किसने बताया कि मैं भूखा हूँ? बोले कि वो पास में जो है कुछ ग्वालिनी हैं, वो उन्होंने आपको देखा और उनको लगा कि ये बाबा तो कुछ मांगता ही नहीं, बाबा ने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं, तो उन्होंने बताया और उन्होंने ये दूध दिया मुझे, जा कर के ये जो है इनको दे दो। तो फिर मैं जो हूँ आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि उन्होंने जो है दूध पिया, और दूध जो था वो इस भौतिक जगत का नहीं था। तो जैसे ही दूध पिया तो उनको एक अलग से जो है सिम्टम्स प्रकट होने लगे, उनके अंदर एक भाव के लक्षण, उनके रोंगटे खड़े होने लगे, मतलब एक अलग से उनकी अनुभूति, आध्यात्मिक जगत की अनुभूति होने लगी। तो वो जो दूध पीते ही उनको महसूस होने लगा कि ये कोई साधारण दूध नहीं। और जब वो बालक से बात कर रहे तो बालक को देख भी रहे थे कि ये बालक कहाँ से आया है, और जैसे मतलब देखते ही जा रहे थे तो वो थोड़े समय में क्या हो गया, ओझल हो गया। और बालक बोल के गया कि बाबा आप ये दूध पी लो और मैं फिर थोड़े समय में आऊँगा ये बर्तन लेने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ गायों को दूहने के लिए जाना है। तो बाबा ने जो है दूध पिया माधवेंद्रपुरी पाद ने, और फिर उसके बाद जो है अपने आप को मतलब संभाल नहीं पाए, और फिर जो है उन्होंने जो है फिर भगवान के नामों का जप करने लगे। और उनको महसूस तो हो गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो फिर जप करते 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 उनको जो है रात में क्या हुई, थोड़ी सी झपकी लग गई, और जैसे ही उनको झपकी लगी वही बालक भगवान के उनके सपने में आ गया। और वो बालक उनके सपने में आया और उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके एक झाड़ियों के बीच से जंगल में लेके गया और बताया कि मैं गोपाल हूँ, मैं गोवर्धनधारी हूँ। मतलब अपना इंट्रोडक्शन, जो बाबा ने वहाँ इंट्रोडक्शन पूछा था वो इंट्रोडक्शन वहाँ पे तो इतना स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन वो बच्चा जो है सपने में आया और स्पष्ट रूप से जो है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और बताया कि मैं इन झाड़ियों के बीच में क्या हूँ, बहुत समय से दबा हूँ, मतलब काफ़ी वर्षों से मैं इस झाड़ियों में दबा हूँ। और फिर बताया कि मैं गर्मी, सर्दी, बरसात इन सबको झेल रहा हूँ। और फिर बताया कि मुझे जो है भगवान कृष्ण के पर पोते वज्रनाभ ने जो है मुझे स्थापित किया था, लेकिन बीच में मुगलों के आक्रमण की वजह से जो पुजारी था वो भाग गया और मुझे जो है इन झाड़ियों के बीच में छुपा दिया और अपने जीवन की रक्षा के लिए वो वहाँ से भाग गया। तो इस तरह से भगवान ने पूरी बात उनको बताई और फिर जो है उनको सपने से जो है फिर ओझल हो गए। और फिर जैसे ही उनकी आँख खुली तो उनको बड़ा पछतावा होने लगा कि ये भगवान मेरे मतलब सपने में आए, उन्होंने खुद अपना इंट्रोडक्शन दी कि मैं गोवर्धनधारी हूँ, मैं यहाँ का पूरा अधिकारी हूँ, गोपाल हूँ। और वही भगवान जब मेरे पास दूध लेके आए तो मैं उनको पहचान नहीं पाया, बड़ा लैमेंट करने लगे, बोले कि मैं बड़ा पापी हूँ, अपने पाप के कारण मैं भगवान के सही मायने में मैं पहचान नहीं पाया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें अगर हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है ना तो हम उसकी कभी कभी वैल्यू नहीं करते ना। तो ऐसे ही ये भी सोच रहे थे कि भगवान जब मेरे सामने आए तो मैं उनको पहचान नहीं पाया और मैं कुछ उनकी सेवा भी नहीं कर पाया हैं। तो हम देखते हैं कि हमें भी जो है आचार्यों की कृपा से
भगवत गीता प्राप्त हुई बड़ी सरलता से, चैतन्य चरितामृत प्राप्त हुई बड़ी सरलता से। चैतन्य चरितामृत का जो ग्रंथ था, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को 18वीं सदी में 8 साल तक ढूंढने के बाद एक कॉपी मिली उनको। 8 साल खोजने के बाद उनको चैतन्य चरितामृत की एक कॉपी मिली। अब हमारे पास वेबसाइट में भी अवेलेबल है, मोबाइल में भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से आचार्यों के पास अवेलेबल है, लेकिन हम शायद उसको इतनी वैल्यू नहीं दे पाते। महामंत्र इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। मतलब ये कौन सी बात हो गई, सीक्रेट भी है और ओपन भी है? लेकिन महामंत्र है, ओपन है क्योंकि सबको एक्सेस है, और सीक्रेट है क्योंकि ये जो है कलयुग का उद्धारक मंत्र है। देखिए हम सब ने सुना जरूर होगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये वे केवलम कलयुग नास्ते 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 करता। हम सब सुनते जरूर हैं, लेकिन हमें क्या है, आचार्यों की कृपा से बड़ा मतलब सस्ते मिल गया, हमें वो कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। हम जिस चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं उसकी हम वैल्यू समझते हैं, जिस चीज़ के लिए हम संघर्ष ही नहीं करते उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो हमें आचार्यों के प्रति बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम यहाँ पर हैं, नहीं तो मैं आप लोग से क्या मेरा परिचय है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम बैठ करके इतनी सुंदर कथा कर पा रहे हैं। भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, इन ग्रंथों के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। तो हमें जो है आचार्यों को बड़ी कृतज्ञ होना चाहिए और इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। सस्ते में मिल गया, आसानी से मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको महत्व ना दें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर माधवेंद्रपुरी पाद को बड़ा लगा। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन सुबह उठे, सारे गांव वालों को बुलाया, जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी पुजारी थे, सबको बुलाया और सबको बोला कि अपने घर से जो है हथियार भी लेके आ जाओ। फिर सबको इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने जो है पूरा मुझे रास्ता बताया, कहाँ पर मैं हूँ, कैसे मुझे निकाल सकते हो और आपको करना क्या है, ये भी मुझे संदेश देके गए। तो फिर क्या किया, सारे गांव वाले जो है माधवेंद्रपुरी पाद के साथ जो है गए और फिर जंगल में गए। जंगल में झाड़ियों को, मतलब बहुत सारी झाड़ियाँ थी, तो सारी झाड़ियों को लेके आए थे, क्या बोलते, चॉपर, काटने वाला। सब झाड़ियों को काटते हुए जो है आगे बढ़े और फिर जो है रास्ता बन गया बहुत सुंदर सा। और फिर उसी स्थान पे पहुँचे, देखा झाड़ियों के नीचे भगवान के बहुत बड़े विग्रह जो है वो है क्या है, दबे हुए हैं। क्या आप में से कितने लोग श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? तो ये जो विग्रह है वो श्रीनाथ जी ही हैं। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि हालांकि समय मिलेगा तो देख लेंगे कैसे वहाँ पे गए, क्या हुआ। तो जो नाथ द्वारा में विग्रह हैं श्रीनाथ जी, वही ये विग्रह हैं जो माधवेंद्रपुरी पाद ने जिनको ढूंढा, निकाला। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी थी, बहुत मिट्टी थी, तो कपड़ों से जो है पूरे विग्रह को जो है क्या किया, साफ किया। और फिर वो विग्रह बहुत भारी थे, ऐसा नहीं थे कि एक मतलब 2 फीट के या 2.5 फीट के या 3 फीट के विग्रह थे, किसी एक ने संभाल के। वो लगभग 6 से 7 फीट के विग्रह और पूरा जो है पत्थर के विग्रह। तो किसी एक से जो है कोई एक व्यक्ति उस विग्रह को नहीं संभाल सका। तो उन्होंने क्या किया, 4-5 भक्तों को लगाया, फिर उस विग्रह को निकाला, साफ किया और उसको ले गए गोवर्धन के टॉप में। वहाँ पर जो है उन्होंने गोवर्धन के टॉप में उस विग्रह को एक पत्थर के ऊपर रखा, बड़े से शिला के ऊपर, और पीछे भी एक शिला लगाई ताकि विग्रह को क्या मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी पाद ने सारे गांव वासियों की मदद से जो है इस विग्रह को निकाला और गोवर्धन के जो टॉप में जो है इसको स्थापित किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं
कि कोऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम देख सकते हैं कि कैसे कि माधवेंद्रपुरी ने एक गाइड के रूप में काम किया, एक स्पिरिचुअल मास्टर के गुरु के रूप में काम किया। हम देख सकते हैं कैसे सारे ब्रजवासियों ने जो है उनके एक शिष्य के रूप में कार्य किया ना। जैसा जैसा निर्देश वो दे रहे थे, शिष्य लोग उसी निर्देश का पालन कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वो जो झाड़ियाँ हैं वो किस तरह से बिल्कुल एक पर एक गहन झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से वो विग्रह दिख नहीं रहे थे। तो वो एक इल्यूज़न की तरह काम किया, और भगवान जो विग्रह थे वो स्वयं परमात्मा के रूप में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम लोग मिल करके गुरु के निर्देश में अगर कोई कार्य करें तो उसकी सफलता क्या है, निश्चित है, प्रोवाइडेड हमें कोऑपरेशन करना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कभी कभी, क्योंकि हर एक का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, हर एक का अलग अलग एम्बिशंस होते हैं ना। लेकिन हम जब संगठित रूप में किसी गुरु के निर्देशन में अगर कोई कार्य करते हैं तो सफलता क्या है, निश्चित है। ऐसे हम देखते हैं कि भागवतम में भी प्रचेताओं के केस में प्रचेताओं को भगवान शिव ने जो है आदेश दिया कि आप सभी लोग जो है एक साथ मिल करके कोऑपरेशन के साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या किए, तपस्या कीजिए। तो सब लोगों ने तपस्या की, तो भगवान उनकी तपस्या से केवल एक ही वजह से प्रसन्न हुए, वो क्या था, उन सब का आपस में कोऑपरेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है हम भक्तों के लिए कि हम सभी लोग जो है एक यूनिटी फॉर्म में जो है संगठन को आगे ले जाएं, और एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जो है हम चले। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि इस्कॉन जो प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित था, और प्रभुपाद जी ने जब प्रभुपाद जी धराधाम पे थे तब 108 मंदिर थे। फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद जो उनके शिष्यों ने, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला था कि अगर आप मतलब जो है मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, और कि मतलब ये दिखाई देगा कितना आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो, उसी कोऑपरेशन से मैं समझ पाऊँगा कि आप लोग मुझे कितना प्रसन्न करना चाहते हो। तो सभी शिष्यों ने बहुत कोऑपरेशन के साथ इस्कॉन को आगे बढ़ाया, और आज लगभग 700 से लेकर 800 मंदिर है पूरे विश्व में इस्कॉन के। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग जो है मिलजुल करके ही जो है आगे किसी भी बढ़े और किसी भी कार्य को करें। तो फिर जो है माधवेंद्रपुरी पाद ने जो है विग्रह को निकाला, और फिर उसके बाद उन्होंने गोवर्धन में स्थापित किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान ने बताया था कि बड़ी गर्मी है, बड़ी ताप लगी है मुझे, तो मेरे इस ताप को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करो, ठंडे पानी से स्नान कराओ। तो साथ में क्या था, गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड से लगभग 900 बड़े बड़े मटकों में पानी लेके आया गया, और फिर उन मटकों में जो है क्या किया गया, मटकों से जो है भगवान का क्या किया गया, स्नान कराया गया। 900 मटकों से जो है पानी भर भर के भगवान को स्नान कराया। तो भगवान मतलब जितना भी ताप था वो सब निकल रहा था। तो पहला तो ये स्नान कराया पानी से। जब गांव के लोगों को ये पता चला कि गोपाल प्रकट हुए हैं, तो गोपाल प्रकट होते सुनते मात्र से ही सब लोग जो है बहुत आकर्षित हुए, और सभी लोग जो है अपने साथ कुछ ना कुछ, किसी के पास चावल था, किसी के पास दाल था, किसी के पास गेहूं था, किसी के पास मिल्क था, किसी के पास दही था, किसी के पास घी था। जितनी जिसकी क्षमता थी वो अपने साथ लेकर के गोपाल जी की तरफ चल दिए, और फिर गोपाल जी की दर्शन के लिए आए थे। तो जब पहली बार तो उनको पानी से स्नान कराया गया, फिर उसके बाद उनको पूरे बॉडी में क्या किया गया, घी से मसाज किया गया। देखिए जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान के हम प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे होते हैं, तो हम कभी इस भावना से दर्शन ना करें ये क्या है, केवल एक मूर्ति है। साक्षात भगवान है, और
जब हम इस भावना को विकसित करेंगे तभी हमारे भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है। जब हम किसी से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं तो हम उसकी प्रसन्नता के लिए ही सारा कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि वो बहुत समय से दबे हुए थे तो उनके पूरे शरीर में क्या किया गया, घी से मसाज किया गया। फिर उसके बाद फिर से जो है ठंडे पानी के साथ और दही के साथ जो है भगवान को पूरा अभिषेक किया गया, पूरा स्नान महास्नान कराया गया। फिर उसके बाद पंचगव्य पंचामृत से भगवान का पूरा स्नान कराया गया। मतलब ये एक वैदिक सिस्टम है, कैसे हम भगवान को स्थापित करें, कैसे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा से क्या समझते हैं आप लोग? किसी ने रोहिणी अभी टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपने, मुझे लगता है सभी लोग गए होंगे। सभी लोगों ने क्या इस सेरेमनी को पूरा देख पाए, कैसे क्या होता है? मुख्यतः हमें समझने में प्राण प्रतिष्ठा है क्या? प्राणों की प्रतिष्ठा मतलब कृष्ण को जो है अर्च विग्रह मूर्ति में क्या करना, प्रतिष्ठित करना। एक दूसरा मतलब भी है कि कृष्ण के अर्च विग्रह के रूप में उनको अपने प्राणों की तरह उनकी सेवा करना। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि हमारे क्या है, लाइफ एंड सोल हैं। तो जो हमारा बहुत प्रिय हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए हर तरह से हर कष्ट लेकर के हम केवल उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। नहीं होता है? तो इस तरह से फिर उसके बाद पंचगव्य पंचामृत, फिर उसके बाद सेंटेड वाटर, सुगंधित जल से भगवान का स्नान कराया गया। मतलब तीसरी बार भगवान को महास्नान कराया गया। फिर उसके बाद भगवान को चंदन का पूरे शरीर में लेप लगाया गया। फिर उसके बाद भगवान को सुंदर सी तुलसी की, फ्रेश तुलसी की माला जो है भगवान को अर्पित की गई। फिर भगवान को सुंदर सा जो है एक फ्रेश फूलों का माला भगवान को क्या किया गया, अर्पित किया गया। तो ये सारी विधियां क्या है, अर्च विग्रह की सेवा। देखिए आप में से कितने भक्तों के घरों में अर्च विग्रह हैं? अर्च विग्रह लड्डू गोपाल हो गए, गौर निताई हो गए, राधा कृष्ण हो गए हैं, कई सारे भक्तों के घर में अर्च विग्रह है ना। तो अर्च विग्रहों का सेवा का क्या मतलब समझते हैं? यस, देखिए बहुत सरल सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। अगर कोई माँ है, उसका बच्चा कहीं बाहर है ना, अब माँ अपने बच्चे को फ़ोन करती है तो फ़ोन पे जैसे ही बच्चा बोलता है हेलो या हरे कृष्णा माता जी, तो जैसे ही माँ उसकी आवाज़ सुनती है तो माँ के मस्तिष्क में उसका चेहरा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? नहीं कि मेरा बच्चा मेरे सामने उपस्थित है, पता नहीं होता ऐसा। तो वैसे ही भगवान अर्च विग्रह के रूप में आपके घर में विराजमान हैं। ऐसा संबंध हमें स्थापित करने का कोशिश करना चाहिए। जब ये संबंध हमारा स्थापित हो जाएगा तो हम भगवान से प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान कर पाएंगे। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई भक्त भगवान से सीधे बात कर रहे हो? सुना है? क्या आप लोग को लगता है ऐसा संभव होता है? कितने को लगता है कि संभव नहीं होता है? संभव है ऐसा। हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमारा सेवा का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम। अगर हमने प्रेम विकसित कर लिया है ना तो सब कुछ संभव है। ऐसे कई सारे पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं भगवान भक्तों की। भगवान अपने भक्तों से साक्षात बात करते हैं, साक्षात उनसे आदान प्रदान करें। चैतन्य चरितामृत में आता है मुकुंद दत्त के बेटे
रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर बचपन में भगवान से ऐसा प्रेम, पिताजी बोल के गए कि बेटा आज भोग लगाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अब बच्चे को क्या था, पिताजी ने जो बोला उसको पालन करना है। बच्चे ने भगवान के सामने रख दिया पूरा भोग हैं। अब भगवान जो है, मतलब नॉर्मली हमें लगता है ना कि यार जो हमने रखा था ऐसी टीसी तो मिल गया हमें, भगवान ने खाया क्या? नहीं, ऐसा सोचते हैं ना हैं। बाहर वाले लोग भी बोलते हैं तो यार ये तो मूर्ति है, ये भगवान क्या है, मतलब आपने रखा वही और वही मिल गया, क्या खाया भगवान ने। लेकिन रघुनंदन ठाकुर ने भगवान से जिद पकड़ ली। बच्चे की जिद के आगे कोई जिद नहीं चल सकती। भगवान भी हार गए, प्रकट हो गए और उन्होंने जो भोग रखा था सारा खा लिया। और जैसे ही जो है मुकुंद वापस आए, उन्होंने बोला कि आज का भगवान का प्रसाद दो। प्रसाद? कैसा प्रसाद? भगवान ने खा लिया। बोला बच्चा बड़ा शरारती है, मैं तो डेली भोग लगाता हूँ, भगवान तो एज इट इज़ वापस कर देते हैं, आज इसको कोई शरारत सूझ गई है। अच्छा कोई बात नहीं, देखता हूँ दूसरे दिन क्या करता है। तो दूसरे दिन भी जो है उन्होंने बोला कि बेटा आज भी भोग लगाना है, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो बाहर नहीं गए, पीछे छुप करके देखा और जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान अर्च विग्रह से निकल के लड्डू खा रहे हैं सामने से, तुरंत ही जो है वो सामने आ गए। और तभी जो हम लड्डू गोपाल का देखते हैं ना, वहीं से वो लड्डू गोपाल के ऐसे जो हम देखते हैं ना, ऐसे लड्डू हाथ में है, लड्डू गोपाल नाम पड़ा, वो वहीं से ऐसे हुआ। तो अगर आपके अंदर भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, भगवान को एक व्यक्तिगत रूप में आप मानते हो, तो ही आपका ऐसा भगवान से कनेक्शन बन सकता है। ऐसा ना सोचे कि ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे और बहुत सारे पास्टर्स हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरे अर्च विग्रह की जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा की। अच्छा एक बात बताइए, भगवान क्या है? पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं, लेकिन हम क्या हैं? अभी आध्यात्मिक हैं, भौतिक हैं? भौतिक हैं। अभी हम आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं। हमारी आंखें क्या हैं? अभी क्या है? भौतिक चर्म चाक्षु हैं। अब एक बात बताइए, भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक इंद्रियों को हम देख सकते हैं? ये कंपैटिबिलिटी बनती कि नहीं बनती है? नहीं बनती है। अलग अलग, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, खास तौर से नए भक्तों के लिए जो भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, उनके सामने भगवान उनसे सेवा लेने के लिए अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए भगवान के बहुत सारे इनकारनेशंस हैं, सुना ही हमने नहीं है, लेकिन जो अर्च विग्रह का इनकारनेशन है सबसे मर्सीफुल, कृपालु इनकारनेशन है। क्यों? क्योंकि भगवान, देखिए जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको वेदों को पढ़ने का अधिकार है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि जो शूद्र हैं, जो द्विजबंधु हैं, जो लेस इंटेलिजेंट हैं, उनको जो है शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। जब कोई शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं तो उसको भगवान के बारे में क्या पता चलेगा, भगवान से क्या कनेक्शन बनेगा। तो खास तौर से इन तीन कैटेगरी के लिए, जो लो कास्ट हैं, जो शूद्र हैं, जो लेस इंटेलिजेंट हैं, इनके लिए खास तौर से भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में आते हैं और भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। और इससे भी ज़्यादा भगवान तो कृपालु हैं ही हैं, भगवान से भी ज़्यादा कृपालु कौन है? गुरु, हमारे आचार्य हैं। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से आज पूरे दिल्ली के अंदर 17 से 18 मंदिर हैं। 17 से 18 मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह हैं। आप समझिए कि उन अर्च विग्रह को दर्शन करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं आजकल। हमारे पंजाबी बाग में देखिए कितने लोग आते हैं।
अगर गुरु की, आचार्यों की कृपा ना हो तो हम क्या अर्च विग्रहों की स्थापना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और देखिए, जो अर्च विग्रह है ना, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारी जो दृष्टि है ना, जो भौतिक दृष्टि है ना, इसको क्या बनाना? आध्यात्मिक बनाना। इसको क्या करना? शुद्ध करना। अगर हमारी दृष्टि शुद्ध होगी नहीं तो हम सामने भगवान को देखेंगे या फिर मूर्ति को देखेंगे? मूर्ति को। इसीलिए हमारे आचार्यों की बहुत विशेष कृपा है कि उन्होंने जो है ऐसे मंदिर दिए हैं हमें। मंदिर में भगवान है। भगवान आजकल अब कई सारे भक्त अभी मंदिर में आते हैं, केवल क्या करते? चंदन घिसते हैं। अब बताइए कि जिन भक्तों को अंदर ऑल्टर में जाने का मौका नहीं मिलता है, उनसे कैसे भगवान सेवा ले? तो ये है भगवान की दयालुता, भगवान की कृपा कि कोई भी भक्त मुझे डायरेक्ट सेवा कर सकता है। चंदन घिस करके वो चंदन मेरे ही शरीर पे लगेगा, और जब लगता है हम देखते हैं तो हमारी आंखें और शुद्ध होती, क्योंकि क्यों? हमें महसूस होता है कि भगवान ने हमारी सेवा एक्सेप्ट की है। अब एक बार क्या हुआ कि एक माता जी थी। अब माता जी फ्लावर बनाती हैं। अब माता जी ने फ्लावर बनाया, भगवान के लिए बनाती रहती है, वो लेके आई। लेकिन एक और माता जी भी थी, वो भी भगवान के लिए सेवा करी थी। अब वो जो पहले वाली माता थी, उसकी इच्छा थी कि भगवान को लिए मैंने जो माला बनाई है कृष्ण बलराम, उस माला को पहने, मतलब भगवान मेरी सेवा को स्वीकार करें। तो भगवान अलग अलग तरीके से, अलग अलग भक्तों से, चाहे वो नया हो चाहे वो थोड़े समय का हो, सबसे किसी ना किसी तरह से सेवा ले करके उनको क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। उनका मुख्य जो भगवान का अर्च विग्रह अवतार है, उनका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से हम सब भी जो है घर में अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ बातों को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लीननेस। हमें अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो हमें उस पूरे वातावरण को, उस पूरे स्थान को बहुत ही शुद्ध रखना चाहिए। भगवान के लिए जो भी जल, जो भी वस्तु, जो भी फ्लावर, जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। सी, प्योरिटी और क्लीननेस में थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन भगवान इसी पेन से ही जो है क्या करते हैं? रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं कि इस भक्त ने मेरे लिए कितना पेन लिया है। नो पेन नो गेन, मतलब नो, हाँ भाई, नो पेन नो गेन। तो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लीननेस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्योरिटी। प्योरिटी इज द फोर्स। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पंक्चुअलिटी। हमें भगवान को जो है निश्चित समय में ही जो है उनकी सेवा, किस समय हम उनको उठा रहे हैं, किस समय हम उनको स्नान करा रहे हैं, किस समय हम उनका भोग अर्पित कर रहे हैं, किस समय हम उनकी आरती कर रहे हैं, ये पंक्चुअलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डीटी वर्शिप। आप लोग अगर घर में अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो ज़रूर इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए, क्लीननेस, पंक्चुअलिटी एंड प्योरिटी। भोग भी आप अगर बना रहे हैं प्योरिटी के साथ बनाइए। और इसके अलावा जो है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो हम घर में जब अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो हम ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद जब माधवेंद्रपुरी पाद ने जो है विग्रह का महास्नान, महाअभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ कर दिया, तो अब क्या बारी आई? भगवान के भोग की बारी आई। तो अब सब
देखिए पहले एक वैदिक कस्टम होता था कि भगवान के घर में जाएं तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन या गिफ्ट या कुछ आइटम्स ज़रूर लेके जाएं। हम भी किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लेके जाते हैं ना। कोई मेहमान आता है तो हमें कुछ ना कुछ, अब धीरे धीरे एक कस्टम जा रहा है, लेकिन वैदिक कस्टम यही है कि जब भी हम जो है भगवान के मंदिर जाएं तो कुछ ना कुछ भगवान के लिए गिफ्ट जरूर लें। तो वैसे ही जितने भी ब्रजवासी गोपाल के दर्शन के लिए आए तो उनके लिए कुछ ना कुछ चावल दाल जो कुछ भी उनकी क्षमता थी वो सब लेके आए। कुछ लोग जब देखा कि इतना सारा धान सामग्री आ रहा है तो कुछ लोग जो है कुकिंग के पॉट्स लेके आए, कुकिंग की व्यवस्था बनाई गई। तो भगवान के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में कुकिंग की गई। 10 ब्राह्मणों ने जो है जितना भी अनाज था उसकी कुकिंग की, 5 ब्राह्मणों ने जितना भी सब्जी जूस उन सबको प्रिपेयर किया। पहले भगवान के लिए जो भोग बनाते थे वो कौन बनाते थे? ब्राह्मण बनाते थे। हालांकि अभी बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रह गया ना, तो भगवान के लिए पूरा भोग तैयार किया गया और फिर उसके बाद पूरा भोग जो है भगवान के सामने अर्पित किया गया। चावल के ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए और फिर चावल के पहाड़ को चारों तरफ जो है चपातियों का पहाड़ बनाया गया, चपातियों से उसको ढका गया। बड़े बड़े पतीलों में जो है भगवान के लिए बटर मिल्क, घी, दूध और बहुत सारी जो है मिठाइयाँ जो दूध से बनाई गई थी और शक्कर से बनाई गई थी वो भगवान के सामने भोग के तौर पर रखा गया। तो ऐसे मतलब बताया जाता है कि हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं, इतने सारे आइटम बनाए गए उस दिन। तो भगवान का जो है भगवान को सारे चीज़ों का क्या लगा? भोग लगाया गया और फिर उसके बाद भगवान की आरती की गई भोग लगाने के बाद में। फिर उसके बाद जो है भगवान जब आरती हुई तो सारे ब्रजवासी जो है भगवान के सामने आए, भगवान को दंडवत किया और फिर भगवान के सामने प्रार्थना की, अपनी अपनी भेंट भी प्रस्तुत की। सबने कोई ना कोई कुछ कोई कपड़े लेके आ रहा था, कोई आर्टिकल्स भी लेके आए, सब भेंट भगवान के सामने प्रस्तुत की। तो उस दिन का जो नज़ारा था वो कुछ अलग ही था और ये केवल एक दिन के अंदर, देखिए ये एक दिन के अंदर इतना बड़ा उत्सव बिना किसी मैनेजमेंट के केवल और केवल भगवान की कृपा के माध्यम से ही संभव है। अब भगवान की क्या विशेष कृपा है? सारे ब्रजवासियों से कुछ ना कुछ सेवा ली जाए। मतलब हम मंदिर में भी अगर कोई फेस्टिवल करते हैं ना तो पहले से पूरा मैनेजमेंट किया जाता है, पहले से पूरा लिस्ट बनाया जाता है, कौन क्या सेवा देखेगा, किस समय क्या भोग लगेगा, किस समय अभिषेक होगा, किस समय क्या प्रोग्राम चलेगा, पूरा सिस्टमैटिकली मैनेजमेंट किया जाता है। और आप यहाँ पे देखिए बिना किसी मैनेजमेंट के श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने इतना बड़ा अन्नकूट का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिया। और फिर उसके बाद सभी लोगों को मतलब जब सब लोगों ने खूब अच्छे से दर्शन किए भगवान के, तो भगवान ने जब भोग खा लिया तो भगवान का क्या किया? माउथ वॉश किया, सेंटेड वाटर से भगवान के मुंह को धोया गया। और फिर उसके बाद भगवान को पसंद था तांबुल और पान, भगवान को तांबुल और पान अर्पित किया गया। भगवान ने जब तांबुल और पान ग्रहण किया फिर उसके बाद जो है भगवान काफ़ी समय से जो है खड़े हुए थे, तो भगवान के लिए एक बड़ी सी एक कॉटेज वो क्या बोलते हैं, खाट बोलते हैं हिंदी में ना, तो बड़ी सी एक खाट लेके आए, उसको अच्छे से सजाया गया, उसके ऊपर बेडशीट डाली गई। फिर उसके बाद जो है भगवान को जो है क्या किया गया? विश्राम कराया गया। तो आप देखिए एक शुद्ध भक्त कैसे भगवान के अर्च विग्रह को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर रहे हैं भगवान के साथ में। ऐसा नहीं है कि बस भगवान खड़े हैं तो कोई वही नहीं, उनको महसूस होता है कि भगवान भी खड़े हैं तो थक गए, सुबह से खड़े हैं, सुबह से भगवान को कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा है ना। तो जिस दिन से हम भगवान के साथ ऐसा व्यक्तिगत व्यवहार करेंगे, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करेंगे, तो हमारे जीवन में भी वही आदान प्रदान हो सकता है जो कि माधवेंद्रपुरी पाद के जीवन में हुआ।
उनको स्वयं भगवान ने जो है सपने में आके दर्शन किए। ऐसा मतलब ये तो एक तरीका है भगवान के आदान प्रदान का। और भी तरीके हमने चर्चा किए। भगवान प्रत्यक्ष रूप से सामने कुछ भक्तों से बात भी करते थे। कई कई ऐसी कथाएं हैं। तो इस तरह से हमें भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी हम भगवान के साथ, भगवान से मतलब ऐसा आदान प्रदान संभव हो सकता है। तो जब पूरा अन्नकूट का फेस्टिवल हो गया तो फिर सभी को जो है माधवेंद्रपुरी पाद ने आमंत्रित किया कि अब सब लोग क्या करिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। तो उसमें से सबसे पहले ब्राह्मणों को बोला गया, ब्राह्मण, उनकी पत्नियां, वो, फिर उसके बाद सन्यासी, या फिर उसके बाद अन्य जो वर्ग के लोग थे। धीरे धीरे मतलब ये कस्टम होता था कि हम सबसे पहले जो सबसे टॉप मोस्ट जो ब्राह्मण होते थे पहले हम उनको आमंत्रित करते थे, फिर उसके बाद सिस्टमैटिकली अन्य लोगों को हम भोजन कराते थे, प्रसाद देते थे। और फिर माधवेंद्रपुरी पाद में जो बचा थोड़ा सा बटर मिल्क और कुछ कुछ आइटम को ग्रहण किया। तो आप ये देखिए जो होस्ट है, होस्ट कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। पूरा फेस्टिवल उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। पूरा अन्नकूट का फेस्टिवल बन गया। और होस्ट जो है सबको सारी सेवा करने के बाद, सब जितने भी मेहमान आए थे सबको भोजन कराने के बाद, भगवान को रेस्ट कराने के बाद लास्ट में जो है वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये वैदिक कल्चर है कि हम अगर अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई फेस्टिवल करते हैं, तो हम सबसे पहले जो है मेहमानों को भोजन कराते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है उसके बाद हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर भगवान जब विश्राम कर लिए, फिर शाम को जो है फिर से भगवान को उठाया गया, भगवान को फिर से भोग लगाया गया और फिर से जो है भगवान के लोग दर्शन करने के लिए आए। इस तरह से पूरा दिन जो है एक उत्सव चलता रहा। और फिर उत्सव यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये तो अभी पहले दिन की शुरुआत थी। अब जिसको जिसको ये पता चल रहा था कि गोपाल प्रकट हुए हैं, सब के सब मतलब अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग गांव से सब लोगों की भीड़ आने लगी और सब लोग अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आने लगे। और सारे मतलब हर दिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद से जो है गांव वाले रिक्वेस्ट करते थे कि आज अन्नकूट का फेस्टिवल हम लोग करेंगे। तो इस तरह से करते 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 पूरे 2 साल बीत गए। प्रतिदिन अन्नकूट का फेस्टिवल होता था और फिर पूरे 2 साल तक का जो है भगवान की ऐसी सेवा चलती रही। पूरे 2 साल तक का जो है वो अन्नकूट का फेस्टिवल और फिर पूरा होस्टिंग करते रहे वो। और फिर 2 साल के बाद जो है एक दिन पुनः जो है गोपाल जी उनके सपने में आए। तो अभी जो आगे का जो एपिसोड है वो अगले सत्र में जारी किया जाएगा। तब तक जो है आप सभी लोग जो है स्टे ट्यून और सभी लोग जो है आते आइए। और फिर हम नेक्स्ट जो सत्र होगा, अगले मतलब माधवेंद्रपुरी पाद को फिर क्या इंस्ट्रक्शंस मिली, फिर उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया, मतलब भगवान बार बार उनके सपने में आ रहे हैं, तो ये हम जो है अगले सत्र में सुनेंगे। हाँ, ये अगले सत्र में आ जाएगा। यस, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, आप प्रश्न उत्तर सेशन शायद करते हैं ना? नहीं, मैं शायद। और एक बात और थी, मुझे हिज गेस्ट कर्णाचंद पूजन ने बताया था कि मतलब अगले सत्र में आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट भी होगा। जैसे कैसे ये खीर चोर गोपीनाथ नाम पड़ा, ये भी एक प्रश्न हो सकता है उसमें। तो आप लोग अगला सेशन भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे